हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो बच्चों? तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन की जो हमारी सीरीज चल रही है, धमाकेदार सीरीज चल रही है, जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर से पूरा चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं। यार मेरे को तो इससे बेस्ट कोई सीरीज नहीं लगती अपनी। भाई सिंपल सी बात है, आप चैप्टर पढ़ रहे हो अर्बन लाइवलीहुड्स, आपने इसकी कोई वीडियो शेड्यूल देखने की कोई नीड नहीं है, बस ये वीडियो देखो, क्वेश्चन आंसर पढ़ो, पूरा चैप्टर समझ जाओ। क्या होगा इससे बढ़िया, राइट? तो बने रहो इस वीडियो में और चलो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले हम करेंगे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस। बहुत ज़्यादा जूम हो रखा है, यस कुछ कम करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही घटिया, आपको नहीं पढ़ना, पूरा खुद रीड करके क्वेश्चन आंसर निकाल लेना, बकवास है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको मैं एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि इस पूरी आपकी जो सीरीज वो है ना एनसीईआरटी बुक, उसमें आप एक्चुअली था क्या। बड़ा सिंपल है, इसको आप टेबल को पढ़ लोगे ना, देखो ये है टेबल, और कम जूम, और ओहो ज़्यादा ही कम हो गया, बस इतना है ना। इससे आप पूरे चैप्टर में जो 4 लोगों की स्टोरी है ना वो समझ जाओगे, और बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आँख कान नाक दिमाग सब कुछ खुला रखो। तो टोटल 4 लोगों की हमने स्टोरी पढ़ी थी। भैया आपने चैप्टर के बारे में तो बताया ही नहीं। देखो अर्बन लाइवलीहुड्स मतलब वेरी सिंपल कि लोग शहर, अर्बन यानी कि शहर में आखिर कैसे रहते हैं। तो पहली स्टोरी हमारी किसकी, बच्चू मांझी की, ठीक है, बच्चू और मांझी। दूसरी क्या, हरप्रीत और वंदना की। तीसरी निर्मला की, और चौथी सुधा की। अब आप देखना इन चारों की लाइफ में कैसे कैसे डिफरेंस है। आई होप आप में से कुछ बच्चों को ये स्टोरीज पता होंगी, बट इसको नहीं पता आप थोड़ा आगे बढ़ा सकते हो। जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुने। तो जो बच्चू और मांझी था वो कहाँ काम करते थे, रोड पे एज ए लेबर काम करते थे। हरप्रीत वंदना कहाँ काम करते थे, गारमेंट के शोरूम में, रेडीमेड गारमेंट के शोरूम में, शोरूम में। और निर्मला गारमेंट की फैक्ट्री में काम करती थी। और जो सुधा थी वो कहाँ काम करती थी, एक कंपनी में, एक अच्छी रिस्पेक्टेड कंपनी में। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी अर्निंग्स की। जो बच्चू और ये मांझी थे, ये एक दिन के 100 रुपये कमाते थे। बहुत कम हुआ ना, 100 रुपये कोई ज़्यादा होते हैं। हरप्रीत और वंदना थे, इनका फ्लेक्सिबल था, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम, बट बहुत ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा कमाते थे, ठीक ठाक। सॉरी। निर्मला थी वो 80 रुपये हर डे कमाती थी, और ओवर टाइम करती थी तो 40 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते थे। और वहीं सुधा जो थी उसको 30,000 रुपये के आसपास एक अच्छी खासी हैंडसम सैलरी मिलती थी, जो कि रेगुलरली हर मंथ मिलती थी। सिक्योरिटी की बात करें तो भाई वो रोड पे लेबर है, कोई सिक्योरिटी है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, बट ये शोरूम में जॉब करते हैं तो सिक्योरिटी है, अच्छी जगह है। निर्मला कहाँ काम करती है, गारमेंट फैक्ट्री में, कोई सिक्योरिटी नहीं, कभी भी निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। सुधा वही बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करती है, तो सिक्योरिटी है डेफिनेटली। बेनिफिट्स क्या है, इनको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। हरप्रीत वंदना को दे आर प्लानिंग टू बाय अ फ्लैट एंड कार। इनको बेनिफिट्स क्या है कि ये धीरे धीरे एक अच्छी इनकम है इन दोनों की, तो ये क्या कर रहे हैं, एक फ्लैट और कार खरीदने की प्लान कर रहे हैं। निर्मला वो बेचारी, उसके लिए क्या बेनिफिट था कि वो एक्स्ट्रा काम करके कुछ पैसे कमा सकती थी। सुधा के लिए बहुत सारे मेडिकल, उसका पीएफ है खुद का, हॉलीडेज़ हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती थी। और इसके अलावा बच्चू मांझी ये दोनों जो थे, और हरप्रीत वंदना, ये दोनों कैसे थे, जो अपने खुद के काम करते थे। और वहीं निर्मला और सुधा ये दोनों किसी और के लिए यानी कि एम्प्लॉयड थे, राइट। तो बस आई होप इतनी समरी बहुत ही आपके लिए इस चैप्टर की। आप थोड़े से क्वेश्चंस पे टूट पड़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर लाइफ सर, मतलब मैम आप जो भी पढ़ रहे हो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। इन वॉट वेज इज अ परमानेंट एंड रेगुलर जॉब डिफरेंट फ्रॉम अ कैजुअल जॉब। भैया तो बताओ क्यों एक परमानेंट और रेगुलर जॉब ज़्यादा अच्छी होती है एक कैजुअल जॉब से। ऑब्वियस बच्चा बता सकता है, तुम तो स्मार्ट बच्चे हो, क्यों नहीं बता पाओगे। तो एक परमानेंट और रेगुलर जॉब में सिंपल सी बात है, एम्प्लॉय को क्या है, रेगुलर सैलरी मिलती है हर महीने, बेस्ट बात। इसके साथ साथ रेगुलर सैलरी ही गेट्स बेनिफिट सच एज सेविंग फॉर ओल्ड एज, यानी कि पीएफ मिलता है, हॉलीडेज मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है फैमिली के लिए, जॉब सिक्योरिटी होती है। बट वहीं कैजुअल वर्किंग में ऐसा कुछ नहीं होता। कैजुअल वर्किंग सिंपल सी, आप कहीं पे भी जॉब कर दिया आपने, जो लेबर वगैरह होते हैं ये लोग, ठीक है। अब वर्कर्स क्या है, अगर अपनी अबाउट देयर पे कंप्लेन करते हैं वर्किंग कंडीशन, दे आस्क टू लीव। अगर भाई एक सड़ी सी जॉब में आप कहते हो भाई हमें ये दिक्कत है, हमें ये दिक्कत है, वो कहते हैं जाओ कोई ज़रूरत नहीं आपकी दिक्कतों की कोई परवाह नहीं है, आप जाओ, बहुत लगे हैं लाइन में, बहुत आ जाएंगे। समझ रहे हो। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है उनसे, कुत्तों की तरह जितना चाहे काम कराओ मशीनों की तरह, और बस जितने चाहे उतने पैसे दो। तो समझ रहे हो कितनी बकवास लाइफ है। अब वॉट बेनिफिट्स डज सुधा गेट अलॉन्ग विद हर सैलरी। सिंपल वही क्वेश्चन है कि जब आप एक अच्छी जगह काम करते हो तो आपको किस तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं। क्वेश्चन बस इतना सा है। सुधा तो एक एग्जाम्पल थी, ठीक है जी।
तो सुधा एक परमानेंट वर्कर है कंपनी की, यानी कि रेगुलर जॉब है उसकी, तो वो बहुत सारे बेनिफिट्स उसको मिलते हैं सैलरी के अलावा। पहला, सेविंग्स फॉर ओल्ड एज, जिसको पीएफ कहा जाता है, प्रोविडेंट फंड, है ना, जो आपका इकट्ठा होता जाता है सैलरी से, और जब आप थोड़े एजड हो जाते हो आपको मिल जाता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो, है ना, किसी भी चीज़ के लिए। उसके अलावा संडेज़ को, नेशनल हॉलीडेज़ को उसको छुट्टी मिलती है। उसके जो वर्किंग आवर्स हैं वो फिक्स्ड होंगे, यानी कि अगर 8 घंटे 8 घंटे, ऐसा नहीं उससे बोल दिया अरे आज तो तुम 12 बजे तक काम करोगी, करते रहो, ऐसा नहीं। उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़, उसको, उसकी पूरी फैमिली को सिक लीव, तबीयत खराब है तो छुट्टी मिलेगी, उसकी सैलरी नहीं कटेगी, समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें मिलती ही हैं। अब बकवास क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ दो। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं एनसीईआरटी से अलावा कुछ ढंग के क्वेश्चंस पढ़ने के लिए। क्या मतलब भैया आप कह रहे हो एनसीईआरटी क्वेश्चन बेकार है? बेकार नहीं यार, बट थोड़े मतलब ऐसे हैं कि आपको मार्क्स वगैरह तो नहीं दिला पाएंगे, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, ये मैं अभी भी कहूँगा। अगर आपको अंडरस्टैंड करना है ना चैप्टर को, तो वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। ओके, ये भी बेकार क्वेश्चन है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हम चलेंगे थोड़े से। येस, हाउ डज हॉकर्स मैनेज देयर वर्क? जो हॉकर होते हैं ना, हॉकर कौन होते हैं? जो रोड पे ठेला लेके घूमते हैं, वो अपना काम कैसे चलाते हैं, अपनी लाइफ कैसे चलाते हैं, ठीक है, वो अपना काम खुद ऑर्गेनाइज करते हैं। उन्हें पता होता है कितना उन्हें आज माल खरीदना है, माल मतलब जो बेचना है उनको, है ना, एज वेल एज वेयर एंड हाउ टू सेट अप देयर शॉप, और अपनी जो दुकान है कहाँ खड़ी करनी है। देयर शॉप्स आर यूजुअली टेम्परेरी स्ट्रक्चर, समटाइम जस्ट विद सम बोर्ड एंड पेपर स्प्रेड ओवर डिस्कार्डेड बॉक्सेस, कैनवस शीट, मतलब सिंपल सी बात है, उनकी दुकान कोई बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं होती, 2 मिनट में कहीं पे भी अपनी दुकान है वो तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा वो अपने खुद के कार्ट वगैरह भी तैयार करते हैं, उसको लेके घूमते हैं। और हाँ, इसके अलावा कई बार पुलिस उनको टोकती है तो वो उसको डिसमेंटल भी कर देते हैं, मतलब फटाफट दुकान हटा के भागना पड़ता है, क्योंकि वो लीगल नहीं है ना, ऐसे आप कहीं पे दुकान नहीं खोल सकते। कैजुअल जॉब्स के कुछ ड्रॉबैक्स बहुत सारे बता दिए, ठीक है, तो ये खुद रीड करना। और मैं सिंपल जो है, प्रोवाइड सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, कुछ नहीं मिलता आपको, जॉब सिक्योरिटी कुछ नहीं है। इल ट्रीटमेंट होता है, तबीयत खराब, मतलब इल ट्रीटमेंट से मतलब तबीयत खराब नहीं, यानी कि गंदा व्यवहार, कोई रिस्पेक्ट नहीं है आपकी, है ना। कैजुअल वर्कर्स आर एक्सपेक्टेड टू डू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, बहुत घंटों के लिए उनसे काम कराया जाता है, या अगर वो कंप्लेन करे तो उनसे कहा जाता है चलो बाहर निकलो, बहुत है तुम्हारे जैसे। ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कर लिया, सुधा कैसे अपना लाइफ चलाती थी। ये देखते हैं, व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड इन अर्बन एरियाज। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ, डोंट वरी, इतना डरना नहीं है इस क्वेश्चन को देखे, ठीक है, मैं पढ़ूंगा समझाऊंगा, अपने वर्ड्स में लिख दोगे, तुम बहुत स्मार्ट बच्चे हो। तो अर्बन एरियाज में सिंपल सी बात है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले तो पैसे कमाने की, लिविंग कमाने की, गांव के अकॉर्डिंग। लोग गांव से क्यों शिफ्ट होते हैं सिटीज़ में? बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ आर लॉट इन द अर्बन एरिया। देखो, अब बहुत सारे लोग हैं जो कॉबलर, वाइल सम आर बार्बर, ये सारे छोटे छोटे काम में भी लोग बिजी हैं, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिक्शा चला के अपना काम कर रहे हैं, वेंडर्स जो रोड पे कुछ बेचते हैं, हाउस होल्ड, मतलब अलग अलग तरीके की चीज़ें। उसके अलावा अर्बन एरिया में आपके दिमाग में जितनी चीज़ें आप आसपास दुकान देखते हो, जितनी चीज़ों की सब लिख दो। शोरूम्स होते हैं, उसमें अलग अलग चीज़ें बिकती हैं शोरूम में। उसके अलावा एक तो बिजनेस पर्सन होते हैं, उसके अलावा जो लोग काम करते हैं वो भी वहाँ काम कर रहे हैं, राइट, है ना। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को सुपरवाइज मतलब वो सुपरवाइज़र, हेल्पर, अनेक प्रकार की जॉब्स निकलती हैं। फैक्ट्रीज होती हैं तो फैक्ट्री में काम कर सकते हो, है कि नहीं। और ऑफिसेज, इतने ऑफिस हैं तो उसके ऑफिस के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, तो इसीलिए लोग मिल जाते हैं। और कॉल सेंटर्स पे काम करना बहुत आज के टाइम पे दिल्ली एनसीआर में एक नया ट्रेंड हो गया है कि भाई नए एज के लोग भी कॉल सेंटर में काम करते हैं, कुछ इनिशियल पैसा कमाने के लिए स्टार्टिंग में, एज अ पार्ट टाइम जॉब टाइप, है ना। इसके अलावा बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं टैलेंट और एप्टीट्यूड के ऊपर, मतलब आप कितने टैलेंटेड हैं, कितनी स्किल्स हैं आपके अंदर उस पर्टिकुलर जॉब को पकड़ने के लिए, समझ रहे हो, तो कमी है ही नहीं। आई होप इतने क्वेश्चंस काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा हो गए। अगर आपने इतने क्वेश्चन को ढंग से समझा तो चैप्टर तुम पूरी तरह मस्त चकाचक समझ चुके हो। और अब बता दो वीडियो समझ में आई कि नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार एक वीडियो को लाइक कर दिया करो हमेशा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं करा तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो अभी के अभी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।